हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्रिप्टन क्लासेस में। यूनिट 5 के सेकंड पार्ट का एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन इसके अंदर एमसीक्यूज मैं कम रखूंगा और एक्सप्लेन ज़्यादा करूंगा ताकि आपको कोई भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको सॉल्व कर सके। क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक बहुत छोटे से पार्ट में दिए गए हैं, तो मैं आसानी से आपको उन टॉपिक्स को समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो टॉपिक्स को समझेंगे, फिर कुछ कुछ उनके बेसिस पे एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लिंक एंड मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमें समझना है कि कोई भी मशीन होती है बच्चों, कोई भी मशीन होती है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट कह सकते हैं, जैसे हमारा बॉडी सेल से बन के जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है, उसी प्रकार से जो आपकी मशीन है, कोई भी मशीन, मैकेनिकल मशीन, वो काइनेमेटिक लिंक से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले काइनेमेटिक लिंक की डेफिनेशन देखते हैं। काइनेमेटिक लिंक क्या होता है? ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। काइनेमेटिक लिंक इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंट बॉडी विच हैज रिलेटिव मोशन विद सम अदर एलिमेंट और लिंक सच एज क्रैंक, पिस्टन, सिलेंडर, फ्रेम। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं इस बात को। कहा जा रहा है कि जो काइनेमेटिक लिंक है वो एक रेजिस्टेंट बॉडी है, ठीक है, जिसका रिलेटिव मोशन किसी और लिंक के साथ होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी लिंक को आप काइनेमेटिक लिंक तब कहेंगे, किसी भी पार्ट को आप काइनेमेटिक लिंक तब कहेंगे जब वो एक रेजिस्टेंट बॉडी हो और वो रिलेटिव मोशन में हो किसी और लिंक के साथ। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आपके घर में दरवाजा होता है, डोर होता है, तो डोर आपका वॉल के साथ टर्निंग पेयर से जॉइंट होता है, यानी कि टर्न कर सकता है आपका डोर। ठीक है, आप डोर को टर्न कर सकते हैं। आपकी दीवार फिक्स्ड रहती है और जो डोर है वो ओपन या क्लोज आप करते समय उसको टर्न करते हैं, यानी कि रोटेटिंग मोशन होता है फिक्स्ड दीवार के साथ आपके डोर का। ठीक है, तो डोर आपका एक काइनेमेटिक लिंक की तरह है, यानी कि लिंक है वो। क्यों? क्योंकि उसका रिलेटिव मोशन है किसके साथ? दीवार के साथ। ठीक है, कैसा मोशन है? टर्निंग मोशन है। ठीक है, तो आप उसको लिंक कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है, क्योंकि ये नया टर्म है आपके सामने, तो रेजिस्टेंट बॉडी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है बच्चों? तो रेजिस्टेंट बॉडी से पहले आप समझेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी क्या होती है कि कोई एक बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर आप किसी भी तरीके का फोर्स लगाएं, किसी भी तरीके का मैकेनिकल फोर्स लगाएं, कंप्रेसिव, टेंसाइल फोर्स लगाइए, या आप उसके ऊपर कपल लगाइए, मोमेंट लगाइए, या किसी भी तरीके का फोर्स लगाइए उसके ऊपर। ठीक है, तो वो बॉडी डिफॉर्म ना हो, यानी कि उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन ना हो, डिफॉर्मेशन ही ना हो, कोई भी उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन ना हो, तो उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग का ये एजम्पशन है कि अगर आप फोर्स लगा रहे, कोई एक बॉडी है उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया किसी भी तरीके से, तो उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उस तरह की बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी मानते हैं। ठीक है, ये एक तरह का एजम्पशन है, कोई ऐसी रियलिटी में बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, हर बॉडी डिफॉर्म कर ही जाती है थोड़ा ना बहुत। ठीक है, तो रियल लाइफ में क्या होता है कि नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि ये पेन है, इसके ऊपर जब मैं लिख रहा होता हूँ, जब मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो ये कोई डिफॉर्म नहीं कर रही है पेन। ठीक है, इतने फोर्स से कोई डिफॉर्म नहीं हो रही। हाँ, ज़्यादा हथौड़ा चला दोगे टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन इतने फोर्स से जो इसका पर्पस है, उस पर्पस के दौरान ये रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रही है पेन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिजिड बॉडी। ठीक है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में, लेकिन माना जाएगा इसको। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। अब रेजिस्टेंट बॉडी बच्चों क्या होती है कि कुछ बॉडीज ऐसी हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो एक्ट करते हैं, किसकी तरह? रिजिड बॉडी की तरह। किसकी तरह एक्ट करते हैं? रिजिड बॉडी की तरह। होते नहीं है रिजिड बॉडी, बट दे एक्ट एज अ रिजिड बॉडी अंडर सर्टेन सिचुएशन, यानी कि किसी एक कंडीशन में वो रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करते हैं। अब ऐसी कौन सी बॉडीज होती हैं? आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी होती है ना, रस्सी है आपके पास रस्सी है, चेन है, मान लेते हैं चेन है, रस्सी है आपके पास। तो रस्सी जब टेंशन में होती है, जब रस्सी टेंशन में होती है, तब वो फोर्स को ट्रांसमिट कर पाती है, तब वो रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करती है। यानी कि जब आपने देखा होगा माउंटेन क्लाइंबर्स को रस्सी से पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं, तो वो टेंशन में रस्सी होती है, तब वो ऊपर चढ़ पाते हैं। वो रस्सी उस समय रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करती है, डिफॉर्म नहीं करती। डिफॉर्म करती तो वो बेचारा गिर जाता। ठीक है, तो डिफॉर्म नहीं करती। लेकिन अगर इसी रस्सी के ऊपर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा?
ये क्या होगा, ये रस्सी मुड़ जाएगी, ये रस्सी फोर्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, लोडिंग कंडीशन है, जिसके अंदर ये जो रस्सी है, चेन है, आपकी साइकिल की चेन है या आपकी रोप है, वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, वो एक्ट कर रही है रिजिड बॉडी की तरह, ठीक है, यानी कि डिफॉर्म नहीं कर रही है। तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको कहते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। दो बॉडीज आर नोन एज रेजिस्टेंट बॉडी, यानी कि अगर कोई रिजिड बॉडी है तो वो तो रेजिस्टेंट है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेमेटिक लिंक को रिजिड बॉडी या रेजिस्टेंट बॉडी होना पड़ेगा और उसका रिलेटिव मोशन किसी और लिंक के साथ होना चाहिए। तो एग्जांपल के रूप में क्रैंक, पिस्टन, सिलेंडर, फ्रेम, ये सारी चीज़ें आपकी जो सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर जो पिस्टन है, क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, और जो सिलेंडर का फ्रेम यानी कि फिक्स्ड सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन अप एंड डाउन कर रहा है, वो सारी चीज़ें काइनेमेटिक लिंक हैं, ठीक है। अब अगला टर्म देखते हैं हम लोग जल्दी से, काइनेमेटिक पेयर। अब काइनेमेटिक लिंक तो हम लोग समझ गए, लेकिन काइनेमेटिक पेयर क्या होता है? व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम टेक्स प्लेस इन अ डेफिनिट वे, देन इट इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर। अब कहा जा रहा है कि कोई भी दो लिंक लीजिए, आप कोई भी दो लिंक लीजिए और उनको ज्वाइन करिए, उनको इस तरीके से ज्वाइन करिए कि उनके बीच का जो मोशन है, उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो कैसा हो, रिलेटिव मोशन कैसा हो, डेफिनिट हो। डेफिनिट का मतलब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसी तरीके का मोशन होगा, आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि काइनेमेटिक पेयर हम तब कहेंगे जब दो लिंक्स को आप ज्वाइन करेंगे। दो लिंक्स को ज्वाइन किया, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ली, एक रॉड है 1 और दूसरी रॉड है 2, और यहाँ पर हमने एक होल करके पिन लगा दिया, यहाँ पे पिन जॉइंटेड कर दिया इस दोनों रॉड्स को, ठीक है। तो अब ये रॉड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, एक दूसरे को से दूर नहीं जा सकती ना, एक दूसरे के पास में आप ले जा सकते हैं, बस खाली रोटेट करा सकते हैं। तो ये एक डेफिनेट वे हो गया, यानी कि दो लिंक्स को आपने जोड़ा और इस तरह से जोड़ा कि उनका जो रिलेटिव मोशन है वो डेफिनेट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो आपको पता है कि यही होगा। तो ऐसे पेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन क्या होता है? काइनेमेटिक चेन क्या होता है? व्हेन टू और मोर काइनेमेटिक पेयर्स आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म अ काइनेमेटिक चेन, ठीक है। यहाँ कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक आपके काइनेमेटिक पेयर्स ज्वाइन किए जाते हैं तब आपका काइनेमेटिक चेन बन जाता है। यानी कि एक लिंक है, ठीक है, वो दूसरी लिंक से ज्वाइंट है, तीसरी लिंक से ज्वाइंट है, चौथी लिंक से ज्वाइंट है, पांचवी लिंक से ज्वाइंट है, तो ये क्या बन गया, काइनेमेटिक चेन बन गया, ठीक है, काइनेमेटिक चेन बन गया। इट इज अ कनेक्शन ऑफ लिंक्स एंड पेयर दैट ट्रांसमिट कंट्रोल्ड आउटपुट मोशन रिलेटेड टू गिवन इनपुट मोशन, ठीक है। तो अब ये चेन की तरह बन गया, यानी कि आप यहाँ पर किसी को इनपुट दे सकते हैं, कहीं से आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की चेन हो गई जिसमें आपने क्या किया है, काइनेमेटिक पेयर्स को ज्वाइन किया है, दो या दो से अधिक काइनेमेटिक पेयर्स को ज्वाइन करके काइनेमेटिक चेन बना लिया है, ठीक है। अब ये चेन कैसी, दो तरीके से हो सकती है, ओपन चेन भी हो सकती है, क्लोज्ड चेन भी हो सकती है। तो जो आपके सामने मैंने अभी बनाया है ये क्लोज्ड चेन है, ठीक है बच्चों, ये क्लोज्ड चेन है, ठीक है। ओपन क्लोज के चक्कर में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऊपर में देख रहे हैं, सारा डिटेल में देखना हो तो मेरी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बहुत सी वीडियो डिटेल में मैंने अपने चैनल में डाल रखी है, थ्योरी ऑफ मशीन प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। वहां पर आप बिल्कुल डिटेल में आप जान सकते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक चेन के बाद अब आया मैकेनिज्म का नंबर। अब मैकेनिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, जब ये जो चेन थी, जो आपने चेन बनाई थी, मान लीजिए मैं एक चेन बनाता हूँ, ठीक है, मैंने एक चेन बनाया, दो काइनेमेटिक पेयर्स को जोड़ के एक चेन बनाई, ये आपके सामने चेन है। अब इस चेन में अगर एक लिंक को फिक्स कर दूं मैं, यानी कि एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए, यानी कि बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए, वो मूव ना कर सके, तो ये जो चेन थी, ये जो काइनेमेटिक चेन थी वो कहलाएगी फिर मैकेनिज्म। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। इस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। कब बोलेंगे, जब एक लिंक क्या हो जाएगी, फिक्स्ड, एक लिंक कोई भी आपकी फिक्स हो जाएगी तो उसको हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से अगर आप एक इनपुट दें इस मैकेनिज्म में और एक आउटपुट लें, एक डेफिनेट आउटपुट लें, यानी कि आप इस मैकेनिज्म से आप इनपुट और आउटपुट लेने लगे, यानी कि आप इस मैकेनिज्म से वर्क लेने लगे, कुछ काम लेने लगे, तो यही मैकेनिज्म आपका कहलाता है मशीन। यही मैकेनिज्म क्या कहलाता है, मशीन। यानी कि मशीन कैसे बनती है बच्चों, पहले लिंक होगा, लिंक के बाद पेयर बनेगा, पेयर के बाद एक चेन बनेगी, चेन में एक लिंक फिक्स होगी और एक लिंक फिक्स होने के बाद एक लिंक को आप इनपुट देंगे और किसी और लिंक से आप आउटपुट लेंगे, तब वो मशीन कहलाती है, ठीक है। तो कोई भी मशीन आप दुनिया की देखिएगा उसमें क्या होगा, कोई ना कोई पार्ट जरूर फिक्स्ड होगा,
कोई ना कोई पार्ट, चाहे आप लेथ मशीन देख लीजिए, चाहे कोई भी मशीन देख लीजिए, आपका फ्रेम या कोई ना कोई पार्ट वो फिक्स होगा जरूर, तभी वो मशीन बनेगी, तभी आप इनपुट दे सकते हो उस फिक्स्ड लिंक के रिस्पेक्ट में, और उसी फिक्स्ड लिंक के रिस्पेक्ट में आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म मशीन आपका एक्सप्लेन हो गया। अब इन्वर्जन की बात करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, बहुत आसान सी चीज़ है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि कोई भी आपका मैकेनिज्म है, यहाँ पे मान लीजिए ये मैकेनिज्म है आपके सामने, एक लिंक फिक्स है, तो इस मैकेनिज्म में आप लिंक काउंट करें तो एक लिंक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो इस समय भी लिंक नंबर 1 फिक्स्ड है। अगर मैं लिंक नंबर 1 को फिक्स ना करके लिंक नंबर 2 को फिक्स कर दूं तो कुछ और मैकेनिज्म बन जाएगा। अगर मैं लिंक नंबर 2 को फिक्स ना करके लिंक नंबर 3 को फिक्स कर दूं तो कुछ और मैकेनिज्म बन जाएगा। अगर मैं लिंक नंबर 3 को फिक्स ना करके लिंक नंबर 4 को फिक्स कर दूं तो कुछ और मैकेनिज्म कर जाएगा। the process of fixing different links of the mechanism to get different mechanism is known as inversion process। ठीक है, ये inversion process कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग inversion कहते हैं। तो मान लीजिए ये 4 लिंक है, इसके अंदर कितने लिंक है, इस मैकेनिज्म के अंदर 4 लिंक है, तो इसके 4 इन्वर्जन पॉसिबल है, यानी ये 1 को फिक्स कर सकते हैं पहले, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। ठीक है, तो 4 इन्वर्जन हो जाएंगे। नंबर ऑफ इन्वर्जन इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों ग्रासहॉफ्स लॉ क्या होता है, ग्रासहॉफ्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ग्रासहॉफ्स लॉ क्या होता है, ग्रासहॉफ्स लॉ पहली बात तो 4 बार मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, 4 बार मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में। 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म आपको पता चल चुका है। 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है, 4 बार का मतलब 4 लिंक मैकेनिज्म, जिसके अंदर 4 लिंक हो। लिंक एक यहाँ देखिए आप, 1 लिंक, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, यानी कि 4 लिंक हो, और ये जो लिंक्स हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड हो, टर्निंग पेयर, यानी कि आपस में किससे कनेक्टेड है वो, टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या होता है बच्चों, बता देता हूं मैं। एक लिंक ये है, इसके अंदर हमने होल किया, दूसरी लिंक ये है, उसके अंदर भी हमने होल किया, और यहाँ पर पिन लगा दिया, और इस पिन की वजह से क्या होगा कि ये आपस में रोटेशन कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह का जो पेयर होता है, इस तरह का जो पेयर होता है 2 लिंक्स के बीच में, उसको हम लोग टर्निंग पेयर कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टर्निंग पेयर है, चारों के चारों लिंक किससे जुड़े हुए हैं, टर्निंग पेयर से। ठीक है, टर्निंग पेयर से, आपस में कैसे, टर्निंग पेयर से, 4 टर्निंग पेयर, 4 लिंक, तो उस तरह के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 बार मैकेनिज्म। अभी जो ग्रासहॉफ्स लॉ है वो 4 बार मैकेनिज्म के लिए डिफाइन होता है, और होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ग्रासहॉफ्स लॉ कहते हैं कि इन अ 4 बार मैकेनिज्म, यानी कि 4 बार मैकेनिज्म में देयर विल बी एट लीस्ट यानी कि कम से कम 1 लिंक विच विल बी रोटेटिंग कंप्लीट 360 डिग्री। वो कह रहे हैं कि इन 4 बार मैकेनिज्म देयर विल बी एटलीस्ट 1 लिंक विच विल बी रोटेटिंग 360 डिग्री, यानी कि कम से कम एक लिंक जरूर होगी जो 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी, कंप्लीट रोटेशन जिसका हो जाएगा 4 बार मैकेनिज्म में। इफ यानी कि कंडीशन है, एक कंडीशन है, उस केस में ही ऐसा होगा। अब कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ अदर 2 लिंक। अब समझ लेते हैं यहाँ पर डायग्राम से। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, मान लेते हैं ये शॉर्टेस्ट लिंक है, यानी कि एक लिंक है जो सबसे छोटी है, और मान लेते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट लिंक है। ठीक है, और ये जो अदर 2 लिंक है उनको हमने P और Q बोल दिया, इनको हमने क्या बोल दिया, P एंड Q। तो आप क्या करेंगे, जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसकी लेंथ लिखेंगे, उसमें जोड़ेंगे लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ को, और अगर ये कम है या उसके किसके इक्वल है, अदर 2 जो लिंक है उनके लेंथ के सम के इक्वल, लेस देन और इक्वल हैं, तो क्या होगा, तब जाके वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन सी, then at least there will be one link which will be rotating completely 360 डिग्री। यानी कि अगर S plus L लेस देन इक्वल टू P plus Q है, तो एक लिंक कोई ना कोई, कम से कम एक लिंक 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी। और कौन सी लिंक रोटेट करेगी, मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, कि अगर शॉर्टेस्ट लिंक की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है रोटेट करने की 360 डिग्री, क्योंकि वो छोटी होती है, उसको स्पेस कम चाहिए होता है रोटेशन के लिए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लिंक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हमारे पास क्या है, जो 4 बार मैकेनिज्म अभी हमने पीछे पढ़ा, ग्रासहॉफ्स लॉ अभी पीछे पढ़ा, अब उससे रिलेटेड हमारा क्या है, ग्रुप 4 बार मैकेनिज्म का इन्वर्जन, यानी कि अब हम जानना चाहते हैं इन्वर्जन किसका, 4 बार मैकेनिज्म का। 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है, 4 लिंक होने चाहिए उसके अंदर, क्या होनी चाहिए, 4 लिंक और 4 टर्निंग पेयर होने चाहिए, तब वो 4 बार मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, ये मैंने पीछे डिस्कस कर लिया। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रैंक क्या होता है। क्रैंक हम किसे कहते हैं,
क्रैंक हम उस लिंक को कहते हैं जो लिंक कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, जो कंप्लीट 360 डिग्री लिंक कंप्लीट रोटेशन में आ जाती है, कर सकती है, उसको हम लोग क्रैंक बोलते हैं, ठीक है। अब रॉकर किसे कहते हैं? जो लिंक 360 डिग्री नहीं रिवॉल्व कर पाती, कंप्लीट 360 डिग्री का रोटेशन नहीं कर पाती, यानी कि वो इस तरह से रॉक करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉकर। और क्रैंक क्या होता है? जो 360 डिग्री पूरी की पूरी वो लिंक 360 डिग्री घूम जाए, उसको क्रैंक कहते हैं। अब कपलर किसे कहते हैं? 4 बार मैकेनिज्म में कपलर उसे कहते हैं जो इनपुट से आउटपुट लिंक को कनेक्ट करता है, जो लिंक इनपुट और आउटपुट को जोड़ती है, उस लिंक को हम लोग क्या कहते हैं? कपलर कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है आपको पता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक 4 बार मैकेनिज्म गिवन है, ये देखिए यहाँ पर एक 4 बार मैकेनिज्म गिवन है। तो मैं मान लेता हूँ ये 4 बार मैकेनिज्म आपका, ये शॉर्टेस्ट लिंक है, ये मान लेता हूँ मैं लॉन्गेस्ट लिंक है, ये मान लेते हैं P है, और इसका हम लोग नाम रख देते हैं Q है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हुआ, ये 4 बार मैकेनिज्म बन गया। अब अभी मैकेनिज्म बना हुआ है, मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं है इसमें लिंक, ये भी चेन है। अब इसमें आप फिक्स करोगे तो आपका मैकेनिज्म बन जाएगा। और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इज नोन एज इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम मान लेते हैं कि Q को फिक्स करते हैं। मान लेते हैं हम लोग ये जो Q है इसको फिक्स करता हूँ मैं। तो अगर मैं Q को फिक्स करूंगा, तो क्या होगा? अगर मैं Q को फिक्स करूंगा तो क्या होगा? Q को मैंने फिक्स किया तो क्या होगा? तो Q को हमने फिक्स किया तो क्या बनेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ इन्वर्जन में, कि अगर आप Q को फिक्स कर रहे हैं तो Q को हमें नहीं देखना, हमें इन्वर्जन के समय 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन के समय किसके ऊपर फोकस करना है? हमें शॉर्टेस्ट लिंक के ऊपर फोकस करना है। हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट लिंक कहाँ है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट वाली लिंक फिक्स्ड है। अब एडजेसेंट में कौन सी है? यहाँ पर Q भी है और P भी है, Q भी है और P भी है, ठीक है। Q भी है, P भी है। चाहे P को फिक्स करिए चाहे Q को फिक्स करिए, आपको मिलेगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। आपको क्या मिलेगा? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? इन अ 4 बार मैकेनिज्म इफ शॉर्टेस्ट साइड लिंक रिवॉल्व्स एंड अदर वन रॉक्स इट इज नोन एज क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। यानी कि जो सबसे छोटी लिंक है वो आपकी कंप्लीट रोटेशन में रहेगी, इस तरह से कंप्लीट रोटेशन कर सकती है। और जो दूसरी लिंक है इसके साइड वाली, यानी कि आउटपुट लिंक है या इनपुट लिंक, जो भी आप मानते हैं, वो क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी, वो खाली ऑसिलेट करेगी, वो कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाएगी। और ये आपका P इस समय क्या क्या एक्ट कर रहा है? ये कपलर की तरह काम कर रहा है, ये इस समय कपलर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यानी शॉर्टेस्ट लिंक कंप्लीट रोटेशन करेगी और ये क्या करेगी? इधर वाली, उसके सामने वाली, ये रॉकर की तरह काम करेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रैंक। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। यानी कि ये क्या बन गया? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट वाली लिंक को फिक्स करना है। किसको? शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट, उसके बगल वाले लिंक को आप फिक्स करेंगे तो ये मैकेनिज्म मिलेगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट लिंक को फिक्स करना होगा तब आपको मिलेगा। और एडजेसेंट कोई भी हो सकता है, P हो, Q हो, L हो, उससे मतलब नहीं है हमें बस शॉर्टेस्ट लिंक को देखना है, उसके बगल वाली लिंक को देखना है कि वो फिक्स है कि कौन सी फिक्स है, ठीक है। अगली कंडीशन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई पर्सन क्या करता है कि शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर देता है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट लिंक थी इसके अंदर उसी को अगर फिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर दें तो देखिए यहाँ शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, ये आपका मान लेते हैं ये लॉन्गेस्ट है, ये मान लेते हैं P है, ये है Q है, रैंडमली हमने मान लिया। तो देखिए शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया अगर आपने तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करने पे ये जो शॉर्टेस्ट लिंक के अगल बगल में यानी कि Q और L ये दोनों कंप्लीट रोटेशन कर सकती हैं। ये क्या कर सकती है? दोनों की दोनों लिंक्स कंप्लीट रोटेशन कर सकती है। दोनों की दोनों लिंक क्या करेंगी? कंप्लीट रोटेशन कर सकती हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों लिंक्स कंप्लीट रोटेशन कर सकती हैं, ठीक है। कौन सी? Q और L, शॉर्टेस्ट के बगल वाली। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो दो क्रैंक बन गए ना, ये भी क्रैंक हो गया और ये भी क्रैंक हो गया, तो ये भी क्रैंक हो गया, तो ये भी दोनों क्रैंक हो गए। तो क्रैंक मैकेनिज्म या डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। ये इन्वर्जन चल रहा है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें दो क्रैंक हैं, दो लिंक हैं जो कंप्लीट रोटेशन कर सकती हैं, जैसे, ठीक है। तो ये आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म कब मिलता है? जब शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर देंगे आप 4 बार मैकेनिज्म में, तब मिलता है, ठीक है। अब तीसरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, डबल रॉकर मैकेनिज्म कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमें फोकस किसके ऊपर करना है? शॉर्टेस्ट लिंक के ऊपर फोकस करना है। यानी कि अगर शॉर्टेस्ट लिंक के सामने वाली जो लिंक है, अभी देखो शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाली कोई भी लिंक हो, दो बगल में होंगी, उनमें से किसी को फिक्स करोगे तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, यहाँ पर हमने देखा ऊपर, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर दोगे तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा, यानी कि दो क्रैंक हो जाएंगे।
और अगर आप शॉर्टेस्ट के सामने वाले लिंक को, कोई भी हो, शॉर्टेस्ट के सामने कोई भी लिंक हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, पी क्यू एल कोई भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन शॉर्टेस्ट के सामने वाली लिंक अगर फिक्स है तो आपको क्या मिलेगा, रॉकर, डबल रॉकर मैकेनिज्म, यानी कि दोनों लिंक जो फिक्स्ड के बगल वाली दोनों लिंक हैं वो सिर्फ और सिर्फ रॉक करेंगी, वो कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाएंगी, तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, डबल रॉकर मैकेनिज्म। जैसे आपकी जो गाड़ी के आगे विंड शील्ड होता है ना, जो जिससे क्या कहते हैं वाइपर, जो बारिश के समय चलता है, तो वो क्या करता है, रॉक ही तो करता है इस तरीके से। तो ये डबल रॉकर मैकेनिज्म मिल जाएगा। वो कब मिलेगा, जब आप शॉर्टेस्ट लिंक के सामने वाली लिंक को, जो भी हो उसको फिक्स कर देंगे तो आपको डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या फोकस करना है इन्वर्जन के लिए, शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाली अगर फिक्स है तो क्रैंक रॉकर, शॉर्टेस्ट खुद ही फिक्स है तो डबल क्रैंक, अगर शॉर्टेस्ट के सामने वाली लिंक फिक्स है तो डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, तो डबल रॉकर का मतलब जो भी फिक्स के बगल में दोनों लिंक है वो खाली रॉक करेंगी इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 4 बार मैकेनिज्म का इन्वर्जन। तो देखिए अब मैं आपको 4 बार मैकेनिज्म दिखाता हूँ रियल लाइफ में कहाँ होता है। ये आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, देखने की कोशिश करिएगा कि ये देखिए, ये यहाँ पर आपकी क्या है, गद्दी होती है जिसके ऊपर आप सीट पे बैठे हुए हैं, ये गद्दी है, सीट है, तो सीट आपकी फिक्स्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये तो नहीं ऐसा कि उस गद्दी ऊपर नीचे होती, नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ से लेके और घुटने तक, यहाँ से लेके आपकी गद्दी से लेके घुटने तक, ये जो आपके थाइज हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये एक लिंक हो गई, इसको हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, दूसरी लिंक दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से घुटने से लेके आपके जो पाँव हैं, पैडल तक आइए आप, तो ये एक दूसरी लिंक हो गई, लिंक नंबर 2। ठीक है, और ये जो लिंक आप देख रहे हो यहाँ से, यानी कि जो आपकी पैडल है, पैडल जहाँ पर आप पैर रखते हो और वहाँ से लेके जहाँ पर वो चेन स्प्रॉकेट लगी होती है ना, जहाँ से जो रोटेट कराते हो आप, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हो ना, ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ तक यही तो पैडल घूमता है। तो ये वाली जो लिंक है, ये लिंक नंबर 3 हो गई। ठीक है, ये जो गोल गोल घूमती, कंप्लीट रोटेशन करती है, आप पैर से घुमाते हो, ये लिंक नंबर 3 हो गई। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो आपकी सीट है, सीट से लेकर और यहाँ तक जो आपका ये फ्रेम है, जो चेन जहाँ पर लगी होती है स्प्रॉकेट, जो जिसको आप रोटेट करा रहे हैं, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये लिंक नंबर 4 हो गई। और ये लिंक ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगी, यानी कि सीट और ये इसकी बीच की डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, यानी कि ये लिंक आपकी फिक्स है, दिस लिंक इज फिक्स्ड। ठीक है, ये लिंक फिक्स है। और ये क्या कराते हो आप, रॉक कराते हो, ये रॉक ही तो कराते हो, आप थाइस को रॉक कराते हो। ये आपका लिंक नंबर 2 किसकी तरह काम कर रहा है, कपलर की तरह, ये आपका कपलर की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये आप इनपुट दे रहे हो, यहाँ पर इनपुट यहाँ पे देते हो और ये रोटेट करता है। ये वाली लिंक क्या है, क्रैंक है, क्रैंक की तरह एक्ट कर रही है। लिंक नंबर 3 किसकी तरह, क्रैंक की तरह एक्ट कर रही है, पूरा का पूरा रोटेट कर रही है। और ये जो लिंक है ये फिक्स्ड है, ये 4 नंबर वाली लिंक फिक्स है। तो ये कैसा मैकेनिज्म है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। तो ये इस मैकेनिज्म से आप साइकिल चलाते हो। आप देखिए ध्यान से कि ये क्या करते हो, आप थाइस को रॉक कराते हो, तो ये क्या करता है, पैडल क्या होता है, ये पूरा का पूरा रोटेट करता है कंप्लीट 360 डिग्री, जिसकी वजह से चेन घूमती है, स्प्रॉकेट घूमता है और आपकी पहिया घूमती है फिर। ठीक है, तो ये आपका 4 बार मैकेनिज्म है। और कौन सा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला, व्हाट इज द कंडीशन इन्वॉल्व इन ग्रासहॉप्स लॉ। ग्रासहॉप्स लॉ में क्या कंडीशन है, मैंने पहले बता दिया, S + L शुड बी लेस देन इक्वल टू P + Q। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन है, S + L लेस देन इक्वल टू P + Q, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ द लिंक नेक्स्ट टू द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स, व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज ऑब्टेन। वो पूछ रहे हैं कि शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाली लिंक को फिक्स करेंगे तो कैसा मैकेनिज्म मिलेगा। आपको हमने पहले बताया था, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, सॉरी डबल क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा ना। देखो शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाली, शॉर्टेस्ट लिंक ये है, इसके बगल में ये है लिंक। ठीक है, शॉर्टेस्ट लिंक के बगल वाली कोई भी लिंक को आप फिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। शॉर्टेस्ट लिंक बन जाएगी क्रैंक और उसके इधर वाली सामने वाली बन जाएगी रॉकर। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इफ शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स, तो अगर छोटी वाली लिंक को फिक्स कर दे तो मैंने पहले बताया कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इफ लिंक अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, तब क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज ऑब्टेन। आपको पता है कि शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट लिंक को फिक्स करने पे आपको डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इफ S + L इक्वल्स टू P + Q, तो किस टाइप का लिंकेज होगा। तो मैं बच्चों आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर S + L इक्वल्स टू P + Q है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज। यानी कि देखिए आप यहाँ पे ये L है, ये L है, ये S है, ये S है। ठीक है,
तो इस तरह का अगर मैकेनिज्म है तो ये देखिए पैरेललोग्राम टाइप नहीं है, पैरेलल है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लिंकेज। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म, यानी कि बॉल एंड सॉकेट फॉर्म जॉइंट कैसा पेयर बनाएगा। देखो बॉल और सॉकेट है, यानी कि एक आपका ये इस तरीके से कुछ ये है और इसी के अंदर बॉल है, ठीक है। तो वो किस तरीके का बनाएगा पेयर, इन दोनों के बीच में कैसा पेयर है, इन दोनों के बीच में कैसा पेयर है, स्फेरिकल पेयर है, यानी कि स्फेरिकल बॉल होगी और स्फेरिकल गैप होगा, उसके अंदर वो जॉइंट बनाओगे आप, तो क्या करेगा, जैसे आपका वो नहीं होता गियर, तो गियर नहीं लगाते हो आप गाड़ियों में, तो वो क्या है, स्फेरिकल पेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When two elements of pair have surface contact when relative motion takes place, the pair is known as, यानी कि जब surface contact होता है, ठीक है, किसी पेयर के बीच में, दो पेयर के बीच में सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, सरफेस कांटेक्ट जब होता है किसी भी दो पेयर के बीच में, यानी कि कोई लिंक है उसके बीच में, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, यानी कि एक ये सरफेस है और ये स्लाइडर है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पेयर, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। काइनेमेटिक चेन हैज मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स, यानी कि किसी भी काइनेमेटिक चेन में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लिंक कितने हो सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, 4 सबसे बेसिक चेन है, मैकेनिज्म है, यानी कि 4 से नीचे नहीं हो सकता, 3 लिंक से आप मैकेनिज्म नहीं बना सकते, ठीक है। आपको मिनिमम 4 लिंक चाहिए ही चाहिए किसी भी मैकेनिज्म को बनाने के लिए, तो 4 बार मैकेनिज्म सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोबलेट्स क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिज्म हैविंग अ प्लेन मोशन। वो करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है, एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच, ठीक है, 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। अब देख लो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको क्या है, l का मतलब है नंबर ऑफ लिंक, कितने लिंक्स हैं, ठीक है, मैकेनिज्म में कितने लिंक्स है उसको बोलेंगे आप l। j क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर, जे क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर, यानी कि जो भी लिंक होंगे ना, मान लो 4 लिंक है, 4 लिंक आपस में, एक पहला लिंक दूसरे लिंक के साथ किस तरीके से है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में है या पॉइंट या लाइन कांटेक्ट में है। अगर पॉइंट लाइन कांटेक्ट में है कोई भी चीज़, पॉइंट या लाइन कांटेक्ट में, यानी कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है और इसके ऊपर ये पेन है या रोलर है, ये इसके ऊपर जब स्लाइड कर रही है, इसके ऊपर जब मैं रोल करा रहा हूँ उसको, तो एक लाइन का कांटेक्ट है इसके साथ, तो कभी भी, और या ये पेन है और ये इस तरीके से इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये पॉइंट कांटेक्ट है। तो जब कभी पॉइंट और किसी भी लिंक के बीच में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं हायर पेयर, और कभी सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर पेयर। तो नंबर ऑफ लोअर पेयर अगर आप काउंट कर लेते हो तो वो जे कहलाता है, और एच का मतलब है नंबर ऑफ हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पेयर, यानी कि किन्हीं दो लिंक के बीच में अगर सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट, सॉरी पॉइंट और लाइन कांटेक्ट है तो आप हायर पेयर में काउंट कर लेंगे उस पेयर को, और अगर लोअर पेयर है यानी सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है तो उसको आप जे में काउंट कर लेंगे, और इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो यहाँ एफ को ये लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 3l माइनस 1 माइनस 2j, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए h इन्होंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं, प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर हैव अ लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट व्हेन द रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस द पेयर फॉर्म्ड इज नोन एज, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको, अगर लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट है किसी भी दो लिंक्स के बीच में तो उस तरह के पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, हायर पेयर। पॉइंट और लाइन को क्या कहते हैं, हायर पेयर। सरफेस टू सरफेस को क्या कहते हैं, लोअर पेयर, ठीक है। ये बात मैंने अभी पीछे डिस्कस कर दी। आगे देखते हैं, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन मैकेनिज्म काइनेमेटिक चेन इज नोन एज। मैंने पहले ही बताया आपको, कोई काइनेमेटिक चेन है उसमें एक 1 बाई 1 करके आप डिफरेंट लिंक को फिक्स करेंगे, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स जॉइंड इन सच अ वे दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंड इज कॉल्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई कॉम्बिनेशन है काइनेमेटिक पेयर्स का, वो इस तरह से उनको कंबाइन किया गया है कि उनका जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन द लिंक्स इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंड, यानी कंस्ट्रेंड का मतलब डेफिनिट है, बिल्कुल बिल्कुल पता है आपको कि यही मोशन होगा, ये इनपुट देने पे यही आउटपुट आएगा, यानी कि डेफिनिट है। अगर डेफिनिट है तो उस तरह के हम लोग उसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक चेन को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। नहीं सॉरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, ठीक है। अभी तो काइनेमेटिक चेन बना है, काइनेमेटिक पेयर्स को जोड़ा आपने कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, तो काइनेमेटिक चेन बना। अब काइनेमेटिक चेन में
अगर आपने एक लिंक को फिक्स कर दिया तब मैकेनिज्म बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़े थोड़े से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है इसके बारे में। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल में ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है।